प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहरील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीजेपी मुस्लिम खवातीन वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में बुरखापोश खवातीन वोटर्स की जांच के बीजेपी के मुतालबे के बाद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। तहफ़्फ़ुज़ात ग़ुरबत के खात्मे के लिए नहीं बल्कि पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए है। CPI लीडर डी राजा की मीडिया से बातचीत। इंडिया अलायंस लोकसभा इलेक्शन में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी तनहा 273 सीटें पार करेगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। हफ्ता 25 मई को दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर समेत 8 रियासतों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। और जिनके पास सऊदी अरब का विजिट वीज़ा है उन्हें हज सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की नहीं होगी इजाज़त। सऊदी अरब ने किया बड़ा अहम ऐलान, आज़िमीन हज की आमद जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बीजेपी मुस्लिम खवातीन वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने की कोशिशों में लगी हुई है। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुस्लिम खवातीन को वोट के हक़ से महरूम रखने की बीजेपी की कोशिशें जारी हैं। हालिया दिनों में बाज़ मुकामात पर वोटर्स के साथ इश्तिहारंगी और पोलिंग बूथों से लोगों को भगाने के वाक़यात सोशल मीडिया पर वायरल आए और इस दौरान असद ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्लिम खवातीन राय दहिंदों को वोट देने के हक़ से महरूम करने की कोशिश में है। याद है कि कल 25 मई को छठे मरहले के लोकसभा इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर पोलिंग होगी। इस दौरान बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर दरख्वास्त की कि बुरखापोश मुस्लिम खवातीन की खुसूसी जाँच की जाए, जिस पर असद ओवैसी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। CPI लीडर डी राजा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात ग़ुरबत के खात्मे के लिए नहीं बल्कि पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए है, ताकि हर शोबे में वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। आइए देखते हैं डी राजा का ये बयान। It is a very larger issue, the reservation issue, because reservation is not a poverty alleviation policy. It is a policy to uplift the discriminated, socially, educationally backward section of our society. Enough debate took place in Parliament, and the Prime Minister should have attended the Parliament debates and understood what political parties are saying about reservation. And at the time of elections, he takes reservation issue just like one issue and tries to spread hatred or misunderstanding in order to get votes. This Prime Minister should not do. The general category too, and they also need a reservation. Congress never thought about it, this community. Modi came and made a 10% reservation for poor people of the general category. That is what Mr. Modi should understand. Poverty alleviation is one thing. Giving adequate access to jobs and employment to the discriminated sections in the name of caste, in the name of religion, deprived sections. It is a different issue. Modi should understand what is the policy of reservation, how the policy of reservation evolved in India since days of Dr. Ambedkar. And he takes the name of Dr. Ambedkar. Let him study what Dr. Ambedkar has said about the question of reservation. Let him study what Mandal Commission has said about reservation. Let him study what the Parliament debates have brought the light on policy of reservation. Instead of that, he is making it as an electoral issue and not discussing the substantial, serious issue which people are facing today. Let him discuss unemployment. He talks about poverty. Let him discuss why poverty is there in our country, why unemployment is growing in our country, why prices are increasing in our country. Let him debate. He is not prepared to debate such substantial issues, and he is trying to mislead people, misinterpret every policy of the past. And today, you answer today the questions which are coming, emerging.
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी में नाकाम साबित हुई। उन्होंने इसके अलावा वनपर्ती में BRS लीडर B श्रीधर रेड्डी के सियासी कत्ल का भी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव को काबीना से बरतरफ किया जाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना में सियासी कत्ल के कल्चर को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम लगाए और कहा कि वज़ीर जोपल्ली इस कल्चर के फ़रोग़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। बीजेपी लीडर और MLA ईटाला राजेंद्र परकाल पहुंचे ताकि ग्रेजुएट MLC इलेक्शन के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर सके। बीजेपी कारकुनों के साथ बाइक रैली में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल तब्दीली पर लीडरशिप समिट का आज HICC हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। माहिरीन ने इस मौके पर कहा कि 2025 तक हिंदुस्तान की GDP में 1.04 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा मुमकिन है। इस समिट का इफ्तिताह दीपक सप्रा के CEO डॉक्टर रेड्डी लेबॉरेटरीज और पीटर बेलू के CEO और सदर CIM डाटा ने किया, जिन्होंने डिजिटल तब्दीली और इससे जुड़े मौज़ूआत पर तफसीली इजहार ख्याल किया। Production and production facilities, because the production facility is a result of the digital information that you've described what it is, that you want to make changes to as well and simulate, and of course the services. Something again we often don't remember, that services are configured as well. Connectivity, IoT, very straightforward here, all the sensor devices that we have. This is an example of a product or service where the company is selling compressed air. They do the installation of the equipment, but there's asset management, part of the solution. There's predictive maintenance, part of the solution. There's smart engineering, part of the solution. And then there's the management of the air, delivering compressed air. But they sell the products as a service. But to make that product as a service, they have enabled a set of capabilities that allow them to always deliver that service in a way that's as optimal as possible. So if I'm going to go buy, do I want to buy let's say a bottling facility or a machine that will bottle these bottles of water, or do I just want to pay for every bottle that I bottle? Right, so this is that change that's happening in many industries, that product becomes a service or data becomes a service, which is the other aspect, is gaining insight from that information. And this is a big application of artificial intelligence that we're seeing taking off. One of many areas of the life cycle where AI is augmenting human intelligence. And it's great to have data, but if I can't get value out of it, actionable insight, then why am I gathering it? And a lot of data we gather today, the terabytes, petabytes, gigabytes, and others, are being lost. Because by the time you understand what it is, it's too late. Something else has happened. So that what brings me to number 10, augmented intelligence. Now, the application of AI to me is around augmenting human capabilities. Now, while I believe AI will replace some redundancies, will get us information faster and clearer, it will really more augment our abilities. Now, if you have a job where AI will replace, go get educated, do something else. सेहत के शोबे के हवाले से हैदराबाद में एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। डिहाइड्रेशन, बच्चों में बीमारियां समेत मुख्तलिफ उमूर पर तिब्बी शोबे के माहिरीन ने इजहार ख्याल किया। आलमी इदारे सेहत यानी WHO से मंजूर शुदा ORS के इस्तेमाल की इस मौके पर सलाह दी गई। सियासत TV के नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने डॉक्टर्स और माहिरीन से इस मौके पर बातचीत की और उनके तासुरात जानने की कोशिश की। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ बच्चों का डॉक्टर हूँ। लूज मोशंस वॉमिटिंग्स बच्चों में होता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये लूज मोशंस हुआ जब बॉडी में पानी कम हो जाएगा और वॉमिटिंग्स की वजह से भी बॉडी में पानी कम हो जाएगा। इसकी वजह से बच्चे थोड़ा डल हो जाएंगे। इसके लिए ये डलनेस, डिहाइड्रेशन नहीं आने के लिए लूज मोशंस वॉमिटिंग्स हुआ जब WHO ORS दिए तो बच्चों को वो पानी बॉडी में चले जाता ना, वो अंदर आ जाता। ये ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फार्मूला से ही बना सकता है। ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर मिलता है, ORS का पाउडर, वो सही अमाउंट वाटर में मिलाना। छोटा पैकेट है तो 200 ml में मिलाना, बड़ा पैकेट है तो 1 लीटर में मिलाना। ये पानी पूरा दिन में जब भी मोशन हुआ जब 1 कप पानी चम्मच से 15-20 मिनट में पिलाना। और एक बात क्या है बोले तो शुगर ज़्यादा है, जब शुगर का ज़्यादा है तो ORS में काम नहीं करेगा। इसलिए
तो वो शुगर कंटेंट सही रहना चाहिए और शुगर ज़्यादा है फ्लूइड्स नहीं देने का है। कभी भी ज़्यादा शुगर देने से बच्चों को और भी सीरियस हो सकता है। सो WHO फार्मूला ये यूज़ करने का है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। 285 आज़मीन हज को लेकर हैदराबाद से सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ आज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर हैदराबाद में वाक़ हज हाउस पर रिश्तेदारों और आवाम का हुजूम देखा गया। 36 परवाज़ों से अब तक 10,492 आज़मीन हज तेलंगाना से सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं। कोई भी चीज नीचे गिरी तो उसे मत उठाइए। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए हर मुसलमान आरज़ू रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका सफ़र आसान हो और आपका हज कबूल हो। मैं आपका और ज़्यादा वक्त ना देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप हम सबके लिए दुआ फरमाइए। और इस दौरान एक अफसोसनाक खबर ये मिली कि निज़ामाबाद के आज़िम हज जनाब मीर फरहत अली, मौज़िफ़ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट निज़ामाबाद वल जनाब मीर हशमत अली का आज नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी शरीफ मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया। वो नमाज फ़जर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में मुंतज़िर थे। इस दौरान क़र पर हमले के बायस वो अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। मीर फरहत अली अपनी अहलिया मोहतरमा के हमरा आज़िम हज के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ियारत और मस्जिद नबवी में नमाज़ों की अदायगी और ज़िक्र इबादात में मसरूफ़ थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फ़र्जंदान और 2 दख्तरान भी शामिल हैं। इन दिनों नाक़िस और ख़राब खाने की अशिया की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। फूड सेफ्टी शोबा और मुतालिका महकमे भी सरगर्म हो गए हैं। इसी तरह का और वाक़या लकड़ी काबुल की मशहूर होटल द्वारका में पेश आया, जहाँ एक जोड़े को नाक़िस और ख़राब मीठा सरबराह किया गया, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराने पर होटल के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ने मीडिया को इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया। Around 9 o'clock, మాకు కే శ్రవంతి రెసిడెంట్ ఆఫ్ మల్కాజ్గిరి అనే పర్సన్ నుండి మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. మేడం నాది లంచ్ గురించి ద్వారకా హోటల్కి వచ్చేసి లంచ్ చేసిన తర్వాత క్యారెట్ హల్వా మరి ముద్ద ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కన్స్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఆమె కొద్దిగా ఫుడ్ చెడిపోవడమా పడకపోవడం వల్ల ఆమెకు వామిటింగ్స్ అని కంప్లైంట్ చేశారు. దీని మీద మేము డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ టైం దీని మీద CCTV ఫుటేజ్ కూడా కలెక్ట్ చేసి మిగతా వాళ్ళని కూడా స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. మిగతా వాళ్ళని కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు దీనివల్ల విషయం తెలుస్తుంది. और हवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे के ताल्लुक से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस लोकसभा इलेक्शन में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी तनहा 273 सीटें पार करेगी। कांग्रेस के सदर ने एक इंटरव्यू में बीजेपी पर सख्त तनकीदें की और कहा कि मोदी जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है। उन्होंने भी कहा कि केरला, तमिलनाडु में बीजेपी का कोई वजूद नहीं। कुछ जगहों पर 1 या 2 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं। खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है और हमारे पास सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन इस बार हम अपनी तादाद बढ़ाकर तेलंगाना में 10 करने जा रहे हैं। कर्नाटक में हमारी 1 सीट थी, लेकिन इस बार हम इसे बढ़ाकर 10 करेंगे और महाराष्ट्र में हमें सीटें मिल रही हैं। यहाँ तक कि अगर राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा की बात की जाए तो भी इन रियासतों में कांग्रेस का अच्छा मुजाहरा हुआ। यूपी में कांग्रेस को तनहा 10 सीटें मिलेगी, जबकि अलायंस को 14 सीटें हासिल होगी। खड़गे ने ये दावे किए।
लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले की मुहिम जुमेरात की शब अख्ताम को पहुंची। इस मरहले में हफ्ता 25 मई को दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर समेत 8 रियासतों की 58 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होगी। इस मरहले में कुल 879 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई अहम सियासी शख्सियात और मरकजी वज़रा भी शामिल हैं। दिल्ली की तमाम 60 सीटों, हरियाणा की तमाम 10 सीटों और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कल वोटिंग होगी। 3 साबिक़ वज़रा आला और 3 मरकज़ी वज़ीर इस मरहले में इलेक्शन के मैदान में हैं। इलेक्शन के अमले में ज़रूरी सामान भी तकसीम कर दिया गया। वो मुताल्लिक़ा मराकज़ पहुँच रहे हैं ताकि छठे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के मरहले को मुकम्मल किया जा सके। बिहार के साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ रोज़गार की बात होगी, झूठे बयानात से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आइए देखते हैं तेजस्वी का ये बयान। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा और कुछ। उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बात कर रहे हैं इधर उधर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पार्लिमानी हल्के से लोकसभा इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार कन्हैया कुमार मैदान में हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपना वोट इंडिया इत्तेहाद को दें ताकि मुल्क में सेक्युलर ताकतें मजबूत हो सकें। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद प्रत्याशी हूँ। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बदलाव के लिए मतदान कीजिए। आने वाली 25 मई को हाथ के निशान पर 2 नंबर पर बटन दबाकर इंडिया अलायंस को वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि जिनके पास विजिट वीज़ा है उन्हें हज सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला सऊदीया ने वजाहत की कि विजिट वीज़ों के तहत हज की इजाज़त शामिल नहीं होती। सऊदी अरब की वजारत ने आइंदा हज सीज़न को देखते हुए 23 मई से 21 जून 2024 तक जिन अफराद के पास किसी भी किस्म का सऊदी अरब का विजिट वीज़ा है उनके मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी लगाने का बड़ा ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि विजिट वीज़ों के तहत हज अदा करने की इजाज़त नहीं रहती। याद रहे कि दुनिया भर से हुज्जाज कराम सऊदी अरब पहुँचना शुरू हो गए और आइंदा महीने लगभग 20 लाख मुसलमान फरीज़े हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बड़े खुले और दो टोक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। इस तरह बाइडन ने फिर एक मरतबा इसराइल की तायीद की है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्लकुशी जारी है, लेकिन अमेरिका आज भी इसराइल और उसके ज़ालिम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हामी है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खुले और दो टोक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया और कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई मुताबिकत और बराबरी का मामला नहीं है। जो बाइडन ने बयान देकर गोया अमली तौर पर इसराइल की फिर एक मरतबा खुलकर तायीद की है। उन्हें इसकी ज़रूरत बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान के बयान की वजह से पेश आई, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफ़ा को भी जंगी जराइम के सिलसिले में वारंट गिरफ्तारी की इज़्ज़त मिलाने और बिलवास्ता तौर पर उनकी गिरफ्तारी का इशारा दिया था। अहम बात यह है कि अभी फ़ौजदारी अदालत के सामने जंगी जराइम के इन सामने आने वाले शवाहिद में जंगी जराइम में मुलविस मुल्कों या शख्सियात की सहूलतकारी का सवाल ज़ेर बहस नहीं आया। मुमकिन है कि किसी अगले मरहले पर यह भी सूरत पैदा हो जाए और कोई दरख्वास्त बैनुल-अक़वामी अदालत के सामने इस सिलसिले में आ जाए। फ़ौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अपनी गुफ्तगू में हमास के 3 कायदीन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इत्तला दी थी। यह उनके सिलसिले में अब तक का सबसे अहम मगर इब्तदाई बयान था। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के इस बयान को सख्त नाराज़गी और गुस्से के साथ रद्द कर दिया था। इस बारे में अमरीकी सदर ने पहले बयान में कहा कि गज़ा में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जिसे इसराइल के जंगी जराइम के इर्तिकाब के ज़ुमरे में करार दिया जाए। लेकिन अब जुमेरात के रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने ज़्यादा सख्त बयान में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के इख्तियार और दायरे कार को ही चैलेंज कर दिया। वाज़ेह है कि इसराइली हुकूमत की तर्जुमान ने पिछले दिनों एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि नेतन्याहू और वज़ीर दिफ़ा यूव गैलेंट के बैनुल-अक़वामी दौरों और सफ़रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। बीजेपी मुस्लिम खवातीन वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में बुरखापोश खवातीन वोटर्स की जांच के बीजेपी के मुतालबे के बाद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। तहफ़्फ़ुज़ात ग़ुरबत के खात्मे के लिए नहीं बल्कि पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए है। CPI लीडर डी राजा की मीडिया से बातचीत। इंडिया अलायंस लोकसभा इलेक्शन में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी तनहा 273 सीटें पार करेगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। हफ्ता 25 मई को दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर समेत 8 रियासतों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। और जिनके पास सऊदी अरब का विजिट वीज़ा है उन्हें हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा में दाखिल होने की नहीं होगी इजाज़त। सऊदी अरब ने किया बड़ा अहम ऐलान, आज़मीन हज की आमद जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।